बैलेंस डाइट क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, ये इसका जो ताल्लुक है वो एज के साथ क्या ताल्लुक है, इसका इसका जो ताल्लुक वो जेंडर के साथ क्या ताल्लुक है, और इसका जो है बॉडी की जो एक्टिविटी है उसके साथ क्या ताल्लुक है बैलेंस डाइट का। तो ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट ये क्या होता है। A diet which contains fats, carbohydrates, proteins, vitamins, mineral and fiber in a correct proportion। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि जो डाइट होता है करेक्ट प्रोपोर्शन में। डाइट के अंदर क्या आता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। कि ये जितने भी डाइट्स है ये जब हमारे बॉडी में करेक्ट प्रोपोर्शन में हो तो उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। लफ्ज से ही जाहिर है, बैलेंस का मतलब होता है बरकरार, मतलब के तवाजुन में, न ज़्यादा न कम। और डाइट का मतलब होता है खुराक, कि जो हमारा डाइट होता है वो बैलेंस फॉर्म में हो बॉडी के अंदर। नॉट टेकिंग टू मच फूड और लेस फूड, कि ना ज़्यादा फूड लेना चाहिए ना कम लेना चाहिए। इफ़ देयर इज़ इनफ प्रोटीन वी विल नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली। अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है इनफ ना हो, मतलब कम हो, तब भी हमारी जो बॉडी है वो सही तरह से ग्रो नहीं करती है। इफ़ वी डू नॉट हैव इनफ एनर्जी कंटेनिंग फूड वी फील टायर्ड। जब हमारे बॉडी के अंदर ऐसा फूड ना हो जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, तो हम क्या करते हैं, हम थका थका हुआ महसूस करते हैं, हम टायर्ड महसूस करते हैं। इफ़ वी हैव टू मच एनर्जी कंटेनिंग फूड वी विल बिकम ओवरवेट। या अगर हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेनिंग फूड अगर आ जाए तो ये क्या करता है, ये हमको ओवरवेट बना देता है। ये इससे हमारा जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो ज़्यादा जो चीज़ होते हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और जो कम होता है वो भी हमारे बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सिमिलरली इसी तरह अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल फॉर हेल्थ। जो नॉर्मल हेल्थ है उसके लिए जो डाइट हो वह हमारा बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स या जो और भी डाइट के जो कंपोनेंट है वो होने चाहिए। जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ये तो नॉट सेम फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। डाइट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू एज, जेंडर एंड एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। जो डाइट होता है या एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ये एज, जेंडर और एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल के लिए ये हमेशा मतलब सेम नहीं होता है। कुछ के लिए कम रिक्वायर्ड होता है, कुछ के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंपली थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या होता है। अब जो पहला है एनर्जी रिक्वायरमेंट विद एज, के एज के साथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स नीड मोर फूड देन एडल्ट्स। एडल्ट्स के बनस्बत जो 13 से लेकर 15 साल के बच्चे होते हैं उसके लिए मोर फूड मतलब ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो उसकी ज़रूरत होती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो चिल्ड्रन जो होते हैं उसका जो डेवलपमेंट मतलब उसका जो है ग्रोथ का जो स्टेज होता है, इसलिए उसके लिए मोर फूड की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स एंड आरबीसीज। जो चिल्ड्रन होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मोर कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत होती है। क्यों? फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको उसको थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाए देन एडल्ट्स। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है विद जेंडर, जेंडर में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है कि वीमेन हैव कंपेरेटिवली लोअर मेटाबॉलिक रेट देन मेन। जो वीमेन होते हैं उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो मेन के बनिस्बत मतलब आदमियों बनिस्बत थोड़ा सा कम होता है। इसलिए ऑफ द सेम एज एंड वेट, के सेम एज भी हो और वेट भी सेम हो, इसलिए मेन नीड्स फूड मोर देन वीमेन। तो जो तीसरा है हमारा कि एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट है एनर्जी का विद एक्टिविटीज़। एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है विद द एक्टिविटी, ए मैन विद सेडेंटरी हैबिट डज नॉट रिक्वायर एज मच एनर्जी एज द मैन हु रिमेन्स फिजिकली एक्टिव फॉर मोस्ट ऑफ द डे। कि एक ऐसा आदमी है जो हमेशा मतलब घर में बैठा होता है, हमेशा जो आराम करता है, उसके लिए एनर्जी इतनी नहीं ज़रूरत होती है जितना कि फिजिकली एक्टिव जो जो मेन होता है, जो काम करता है, दिन भर काम करता है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है।
बनिस्बत ऐसे आदमी के जिसके अंदर सेडेंट्री हैबिट हो, जिसके अंदर ऐसी आदत हो जो मतलब कि सुस्ती वाले हो, कि कोई काम नहीं कर, सिर्फ खाता पीता है, काम नहीं करता है, तो उसके लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है बनिस्बत कि ऐसे जो फिजिकली एक्टिव हो, जो दिन भर काम करता है। तो ये था बैलेंस डाइट और इसका थोड़ा सा जो रिलेशनशिप था एज के साथ, जेंडर और एक्टिविटी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।